हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। हम कर रहे हैं 90 डे चैलेंज, जिसमें हम डेली एक स्टोरी करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। आज है हमारा डे 15 और हमारी आज की स्टोरी है एंट एंड द ग्रास हॉपर। आपका एंट का मतलब होता है चींटी और ग्रास हॉपर होता है आपका टिड्डा। तो यह आपकी चींटी और टिड्डे की कहानी है। Once upon a time, in a field full of grass and flowers, there lived an ant and a grasshopper. Once upon a time होता है एक समय की बात है। एक समय की बात है। इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं। वंस अपॉन अ टाइम जब भी आपका यूज हो रहा हो तो मतलब आप बता सकते हैं इसी लाइन से सिर्फ कि पास्ट टेंस में बात हो रही है। मोस्टली आपकी सारी स्टोरीज जो है, फेरी टेल्स हो, चाहे कोई भी स्टोरी हो, न्यूज इवन, ये सब पास्ट टेंस में ही होता है। पीछे भूतकाल में ही बता रहे होते हैं इसको। इन अ फील्ड फुल ऑफ ग्रास एंड फ्लावर्स। फील्ड होता है मैदान, फुल होता है भरा हुआ। इससे भरा हुआ था फुल ऑफ ग्रास एंड फ्लावर, घास और फूलों से, घास और फूलों से भरा हुआ मैदान। भरे हुए मैदान में होगा बल्कि, क्योंकि है ये इन, तो यहाँ आप करोगे इसको भरे हुए मैदान में। There lived an ant and a grasshopper. आप ये चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ए के साथ एन लगा हुआ है और ग्रास हॉपर के साथ ए। तो जो आपके वोवल साउंड वाले वर्ड होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनकी साउंड आ रही होती है जिन वर्ड्स में से, वो एन से शुरू होते हैं। एन, एंड, ठीक है। ये ए से शुरू हुआ आपका, एंड की साउंड, ए की साउंड है इसमें, इसलिए एन, एंड। और ग्रास हॉपर जो है आपका जी है। जी इनमें से कोई भी नहीं है, वोवल नहीं है, वोवल की साउंड नहीं है इसमें, कॉन्सोनेंट की साउंड है, इसलिए आपका ए से स्टार्ट है। तो देयर लिव्ड, लिव्ड है आपका, लिव की सेकंड फॉर्म है आपकी लिव्ड। लिव्ड आपका लिव की सेकंड फॉर्म है, V2 होता है सेकंड फॉर्म के लिए। देयर लिव्ड मतलब कहते थे। कौन? एक चींटी और टिड्डा। चींटी और टिड्डा। तो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक समय की बात है, घास और फूलों से भरे मैदान में एक चींटी और एक टिड्डा रहता था या रहते थे। द एंट वर्कड हार्ड एवरी डे कलेक्टिंग फूड एंड स्टोरिंग इट फॉर द विंटर। चींटी वर्कड हार्ड, वर्क की सेकंड फॉर्म है वर्कड, ठीक है। वर्क की सेकंड फॉर्म है वर्क, जिसका मतलब होता है काम करना या कार्य करना। वर्क होता है कार्य। वर्क हार्ड एवरी डे, एवरी डे होता है आपका हर रोज या प्रतिदिन, हर रोज या प्रतिदिन, ठीक है। दो मीनिंग लिख दिया मैंने यहाँ पे। वर्कड हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करना, ठीक है। मतलब हार्ड होता है मतलब मजबूत एक तरह से, पर वर्क हार्ड होता है कड़ी मेहनत। कलेक्टिंग फूड एंड स्टोरिंग इट फॉर द विंटर। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। कलेक्ट होता है आपका जमा करना। तो कलेक्टिंग मतलब कर रही थी, क्या जमा? फूड मतलब खाना। खाना जमा कर रही थी। रही थी क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड यू है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज हो रहा है, मतलब कर रही थी, कॉन्टिन्यूअस हो रहा था, वो काम लगातार हो रहा था। तो
और स्टोरिंग इट फॉर द विंटर, ये आपका स्टोर प्लस आईएनजी, ये फिर से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। स्टोर होता है जमा करना या संग्रहित करना, जोड़ना किसी चीज को। तो सर्दियों के लिए फॉर द विंटर हो गया आपका सर्दियों के लिए, स्टोरिंग इट मतलब जोड़ रही थी या संग्रहित कर रही थी। तो चींटी जो है वो हर रोज बहुत मेहनत कर रही थी खाने को जमा करने में और उसको सर्दियों के लिए जोड़ने में, या चींटी हर रोज बहुत मेहनत कर रही थी और खाने को जोड़ रही थी सर्दियों के लिए और जमा करके रख रही थी उसको। द ग्रास हॉपर ऑन द अदर हैंड स्पेंड हिज डेज सिंगिंग एंड प्लेइंग हिज फिडल। फिडल आपका एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कुछ कुछ पियानो जैसा होता है, ठीक है। वैसे फिडल का मतलब हिंदी में होता है बेला, पर ये मतलब सॉरी पियानो नहीं, ये गिटार की तरह होता है, गिटार लाइक गिटार, बस इसमें जो है वो जो बजाने वाली स्टिक होती है वो काफी लंबी होती है। द ग्रास हॉपर मतलब टिड्डा, ऑन द अदर हैंड ये पूरा फ्रेज है आपका, इसका मतलब होता है वहीं दूसरी ओर। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है आपका वहीं दूसरी ओर या दूसरी तरफ, वहीं दूसरी ओर। द ग्रास हॉपर टिड्डा स्पेंड हिज डेज सिंगिंग एंड प्लेइंग हिज फिडल, मतलब आप इस लाइन को एक तरह से पूरे उसमें ऐसे भी बोल सकते हैं, वहीं दूसरी ओर वह टिड्डा सारा समय मतलब स्पेंड हिज डेज अपने सारे दिन नाचते गाते निकाल देता था। अगर आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड करेंगे तो स्पेंड हिज डेज मतलब अपने दिन बिता देता था, दिन बिताना। स्पेंड जो है आपका स्पेंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसका मतलब होता है खर्च करना। लेकिन जब आपका स्पेंड वर्ड डेज या आवर्स के साथ यूज होता है तो उसको हम खर्च नहीं करते, दिन आप खर्च नहीं कर रहे, समय आप खर्च नहीं कर रहे, आप बिता रहे हैं। तो स्पेंड हिज डेज हो गया दिन बिताना, कैसे गाते हुए, सिंगिंग हो गया गाते हुए, एंड प्लेइंग हिज फिडल अपना बेला बजाते हुए, अपना फिडल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए। तो चींटी तो रोज मेहनत कर रही थी खाना जोड़ने में सर्दियों के लिए, लेकिन टिड्डा जो है वहीं दूसरी ओर अपने सारे दिन गाते हुए और अपना बीला बजाते हुए बिता रहा था। या आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि सॉरी आप इसको बोल सकते हैं कि टिड्डा अपने सारे दिन गाते खेलते बिता रहा था, बिता रहा था या निकाल रहा था, निकाल रहा था। वन डे एक दिन ग्रासहॉपर सॉ द एंट कैरिंग अ ह्यूज लॉड ऑफ फूड, मतलब टिड्डे ने देखा, टिड्डे ने ग्रासहॉपर सॉ तो टिड्डे ने देखा, सॉ होता आपका सी की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस में आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज होती है, ठीक है। अगर सिंपल पास्ट है तो, अगर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस है जैसे यहाँ है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और स्टार्टिंग में वॉज या वर लगता है। यहाँ पे यहाँ हमारा सो जो है सी की सेकंड फॉर्म है, सी का मतलब होता है देखना और आपका सो हो गया देखा। तो ग्रास हॉपर ने देखा कि क्या, एंट को देखा मतलब चींटी को देखा, कैरिंग अ ह्यूज लोड ऑफ फूड, ह्यूज होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा या बहुत सारा, लोड ऑफ फूड मतलब कि खाने की चीजें, लोड ऑफ फूड हो गया खाने की चीजें, ह्यूज लोड ऑफ फूड फिर आपका क्या हो गया, मतलब बहुत सारी खाने की चीजें, बहुत बड़ी संख्या में खाने की चीजें कैरी करते हुए मतलब ले जाते हुए।
ले जाते हुए। तो एक दिन टिड्डे ने चींटी को खाने की बहुत सारी चीजें ले जाते हुए देखा, या बहुत बड़ा बर्तन ले जाते हुए देखा, एक बंडल में बहुत सारा खाना ले जाते हुए। He asked the ant why she was working so hard when she could be playing like him. उसने चींटी से पूछा, asked हो गया आपका, ask की सेकंड फॉर्म ask वर्ब है आपकी, और उसकी सेकंड फॉर्म है asked, और इसका मतलब होता है पूछना। तो आपका ये हो गया पूछा। तो किससे पूछा? चींटी से पूछा उसने चींटी से पूछा कि वह इतना मतलब हार्ड वर्क क्यों कर रही थी। वाई शी वॉज वर्किंग सो हार्ड, वह इतनी मेहनत क्यों कर रही थी, क्यों कर रही थी। व्हेन हो गया आपका जब, शी वह, कुड बी प्लेइंग लाइक हिम, जब वह भी, बी होता आपका भी, तो वह भी उसकी तरह, लाइक हिम हो गया उसकी तरह खेल सकती थी। प्लेइंग हो गया खेल सकना। कुड बी प्ले का मतलब हो गया उसकी तरह भी खेल सकती थी। वैसे आपका प्लेइंग होता है खेलना, कॉन्टिन्यूअस टेंस में खेलना, और क्योंकि यहाँ पे कुड यूज हो रखा है वो आपकी जो है कैपेबिलिटी दिखाता है, क्षमता किसी चीज को करने की, आप कर सकते हो कि नहीं, तो वो खेल सकती थी। तो टिड्डे ने एक दिन चींटी से पूछा कि वह इतनी मेहनत क्यों कर रही थी जब वह भी उसी तरह खेल सकती थी। द एंट रिप्लाइड दैट शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द विंटर वाइल द ग्रास हॉपर वॉज वेस्टिंग हिज टाइम। तो चींटी ने जवाब दिया, चींटी ने जवाब दिया कि वह प्रिपेयर कर रही थी। प्रिपेयरिंग आपका है प्रिपेयर प्लस ing, और उसका मतलब होता है तैयारी करना। प्रिपेयर होता है आपका तैयारी करना। तो वह सर्दियों के लिए तैयारी कर रही थी। फॉर हो गया के लिए, तो वह सर्दियों के लिए तैयारी कर रही थी। आपका वाइल यूज हुआ है फिर यहाँ पे, वाइल का मतलब होता है जबकि, या जिस समय बोल सकते हो आप, कि जब वो ये काम कर रही थी तो ग्रास हॉपर ये कर रहा था। ठीक है, वाइल द ग्रास हॉपर वॉज वेस्टिंग हिज टाइम, जबकि टिड्डा अपना समय, हिज टाइम अपना समय वेस्ट कर रहा था, बर्बाद कर रहा था। टिड्डा अपना समय वेस्ट कर रहा था, बर्बाद कर रहा था। वॉज हो गया था, वेस्टिंग हो गया आपका वेस्ट प्लस ing, और वेस्ट होता है खराब करना या बर्बाद करना, खराब करना। तो वह खराब कर रहा था। ठीक है, ing एक कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो चींटी ने उसको जवाब दिया कि वह सर्दियों के लिए तैयारी कर रही थी जबकि टिड्डा अपना समय वेस्ट कर रहा था। When the winter came, the grasshopper was cold and hungry. जब सर्दियां आई, when हो गया आपका जब, winter came जब सर्दियां आई, came होता आपका कम की सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है आना, कम होता है आना। The grasshopper was cold and hungry. जो टिड्डा था वह ठंडा और भूखा था। कोल्ड हो गया ठंडा और भूखा था, was हिसाब का था। तो जब सर्दियां आई, टिड्डा ठंडा और भूखा था, मतलब वह ठंड व भूख में दुखी हो रहा था। He went to the ant's house and asked for food. जहाँ आपका ऐसे यूज हो रहा है वर्ड ants house है, जैसे
ऊपर की साइड ऐसे उल्टा फॉर्मा है और एस लगा हुआ है, तो ये आपका सेकंड वर्ड का फर्स्ट वर्ड से रिलेशन बता रहा है। तो इसका मतलब हो गया आपका चींटी का घर। ओके, तो ही वेंट टू द एंट्स हाउस, वह चींटी के घर गया। वेंट हो गया जाना, और ये है आपका गो की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है जाना। और आस्क्ड फॉर फूड, उसने चींटी से खाना मांगा, या आप कह सकते हो कि वह चींटी के घर गया और उसने खाने की चीज बोल लीजिए, या खाना मांगा। The ant reminded him of the hard work she had done, but still shared her food with the grasshopper. चींटी ने उसे याद दिलाया, रिमाइंड की सेकंड फॉर्म है रिमाइंडेड, इसका मतलब होता है याद दिलाना। तो चींटी ने उसे रिमाइंड कराया, याद दिलाया। चींटी ने उसे याद दिलाया क्या, ऑफ ऑल द हार्ड वर्क शी हैड डन। हार्ड वर्क होता है मेहनत, ठीक है, और शी हैड डन जो उसने करी थी। तो चींटी ने उसे वो मेहनत याद दिलाई जो उसने करी थी। चींटी ने उसे अपनी मेहनत याद दिलाई, ठीक है। शी हैड डन मतलब उसने करी थी, और हार्ड वर्क हो गया आपका मेहनत। तो चींटी ने उसे अपनी मेहनत याद दिलाई, लेकिन बट हो गया लेकिन, कि उसने अपनी मेहनत तो याद दिलाई, पर फिर उसने क्या करा, शी स्टिल शेयर्ड हर फूड विद द ग्रास हॉपर। उसने फिर भी अपना खाना जो है वो ग्रास हॉपर के साथ बांटा। शेयर का मतलब होता है बांटना। स्टिल होता है मतलब फिर भी या तब भी। शेयर्ड आपका है शेयर की सेकंड फॉर्म, और उसका मतलब होता है बांटना। लेकिन फिर भी उसने टिड्डे के साथ अपना खाना, ठीक है, हर फूड, और विद हो गया के साथ, तो टिड्डे के साथ विद ग्रास हॉपर, हर फूड अपना खाना बांटा, वो गया आपका शेयर्ड की वजह से यहाँ गया बांटा। The moral of the story is that hard work and preparation are important, and we shouldn't waste our time on leisure when we have responsibilities to fulfill. तो moral of the story, moral होता है सिद्धांत। तो इस कहानी का सिद्धांत या कहानी का सिद्धांत है कि हार्ड वर्क एंड प्रिपरेशन आर इम्पोर्टेंट। दैट हो गया कि मतलब मेहनत और तैयारी बहुत ज़रूरी है। आर इम्पोर्टेंट कि मेहनत और तैयारी किस चीज़ की, मतलब फ्यूचर के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। और वी शुडेंट मतलब हमें करना नहीं चाहिए। शुड और शैल होता है कोई चीज़, जैसे आप किसी को कह रहे हैं कि ऐसा करना नहीं चाहिए, मतलब मोरल है, वो मोरल वैल्यूज होती हैं जैसे, ठीक है, मतलब गलत है वो चीज़ करना। तो वी शुडेंट वेस्ट आवर टाइम ऑन लेजर। लेजर होता है आराम की चीज़ें, ठीक है, लेजर होता है आपका आराम, ठीक है। तो हमें अपना समय, इसमें था ना आर टाइम, अपना समय आराम पर
खराब नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, वेस्ट का मतलब होता है खराब करना। व्हेन, जब। वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फुलफिल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है जिम्मेदारियां। टू फुलफिल, फुलफिल का मतलब होता है निभाना या पूरा करना, निभाना या पूरा करना। ये स्लैश है यहाँ पे। Yes. निभाना या पूरा करना। तो हमें अपना समय आराम पर खराब नहीं करना चाहिए जब हमारे पास या हमारे ऊपर जिम्मेदारियां पूरे करने की मतलब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ, मतलब हमारे ऊपर, हमारे पास निभाने के लिए, हमारे पास निभाने के लिए जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो कहानी का सिद्धांत है कि मेहनत और तैयारी बहुत जरूरी है और हमें अपना समय खराब, आराम पर खराब नहीं करना चाहिए जब हमारे पास निभाने के लिए जिम्मेदारियां हैं। यहाँ हमारी ये वाली स्टोरी खत्म होती है। नेक्स्ट करेंगे हम डे 16 अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।